देखो पॉलिटिकल साइंस का है सवाल है, नक्सलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नक्सलवाद समझते हो? संक्षिप्त मतलब थोड़ा, टिप्पणी का मतलब है उसके बारे में, उसके विषय में कुछ बताए। नक्सलवाद जो है, भारतवर्ष में आज नक्सलवाद की समस्या एवं माओवाद की समस्या एक चुनौती के रूप में खड़ी, यानी भारत में नक्सलवाद और माओवाद एक चुनौती बन गई है, यानी कि हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है कि आजकल देखोगे हर क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। यह समस्या एक कैंसर का रूप धारण करती जा रही है, यानी कैंसर, लकवा, हैजा उतना नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक नक्सलवाद और माओवाद फैलता जा रहा है। सरकार इसको जितना ही दूर करने का प्रयास करती है, यह समस्या उतनी ही अधिक विध्वंस एवं विस्फोटक होती जा रही है। सरकार इससे बचना चाहती है, इसे सुरक्षा देना चाहती है, लेकिन दिन ब दिन ये और विस्फोटक और खतरनाक साबित होता जा रहा है। अधिकांश लोग माओवाद और नक्सलवाद को एक ही मानते हैं। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि माओवाद और नक्सलवाद एक ही चीज है, लेकिन नहीं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इसी मान्यता के कारण नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान असफल हो जाते हैं। इसी वजह से हम क्या हो जाते हैं, क्या होता है कि नक्सलवाद के खिलाफ हम चलाते हैं अभियान, लोग नक्सलवाद और माओवाद दोनों को एक समझ लेते हैं। चोर और गुंडा दोनों अलग है, हम दोनों को एक ही हथियार से मारना चाहते हैं, जिसके कारण हमें असफलता मिलती है। भारतीय समाज में सामंती दौर के बाद जो भी क्रांतिकारी आंदोलन उत्पन्न हुए, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली और खतरनाक नक्सलवाद, यानी कह रहा है कि भारतीय समाज में सामंती एक दौर था। सामंती दौर में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, उस समय में, उस दौर में जो भी आंदोलन हुआ, उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली खतरनाक नक्सलवादी था। बहुत सारा आंदोलन हुआ, जैसे सुनो ना, महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए, तो उस समय में सामंतीवादी के दौर में जो भी आंदोलन होता था, उसमें सबसे खतरनाक जो था वो नक्सलवाद था। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग, कहाँ, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पड़ता है दार्जिलिंग, यहाँ चाय की पत्ती बहुत ज्यादा होती है, यहाँ अभी घूमने का टाइम है वहां दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अकेले नहीं जाया जाता है, मतलब बहुत ही आदमी के साथ जाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवादी पुलिस थाने के क्षेत्र में 1967 में एक किसान विद्रोह उठाया था, यानी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के लोग जो थे वो नक्सलवादी हैं। दार्जिलिंग के नक्सलवादी, वहां का जो नक्सलवादी दार्जिलिंग का, पुलिस थाने में 1967 में एक किसान विद्रोह खड़ा कर दिया। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्थायी डॉक्टर कॉडर के लोग कर रहे थे। किसके? कह रहा है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो स्थानीय कॉडर के लोग कर रहे थे। वहां पर जो क्षेत्र था वही लोग कर रहे थे। हाँ, चीन की पार्टी यही है। नक्सलवादी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया है। यानी नक्सलवादी कहां से शुरू हुआ था आंदोलन? थाना क्षेत्र थे, पुलिस थाने से आज पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन को नक्सलवादी कहते हैं। तो समझ जाओगे, बंगाल के क्षेत्र में जो दार्जिलिंग है, वहां पर 1967 में वहां के मतलब ग्रामीण लोग जो थे वो थाने में एक आंदोलन किए थे। नक्सलवादियों लोगों ने जो एक आंदोलन किया था, वहीं से उसका आरंभ हुआ था। इसी को हम नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जानते हैं। सीधा साधा ये देखो कि एक समय आजादी के समय में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, हो रहा था ना, तो अलग अलग क्षेत्र के नेता थे। तो महात्मा गांधी, जो भी देशवासी थे बड़े नेता, वो लोग वहां गए कि आप यहाँ के लीडर हैं, आप हमारा सहायता कीजिए। तो वो कहा कि हम छोटी जाति के लोग हैं, हमें अपना सही अधिकार मिलेगा। तो बोला हाँ, आजादी अगर हो गई तो आपको अधिकार मिलेगा। ठीक वैसे जैसे अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हमें कहा था कि हमारा साथ दो तो हम आजादी दे देंगे। महात्मा गांधी उस चक्रव्यूह में फंस गए थे। तो इन लोगों ने कहा कि हमारी बात माने कि हमें समानता मिलेगा अगर हम आजादी में लड़ें। बोला ठीक है, इन लोग लड़ा, आजादी हो गई। इन लोगों को आजादी के बाद भी क्या समानता मिली पिछड़े जाति के लोगों को? तो इन लोगों ने मार्क्सवाद बन गया, आतंकवाद बन गया, आतंकवाद नहीं, आतंकवाद दूसरी चीज है, माओवाद, नक्सलवाद बन गया। इन जो अपने देश की ही पार्टी है, वो अलग चीज, ये भी एक पार्टी कह सकते हैं हम। तो ये आपका क्या हो गया? एक पार्टी के तौर पर हो गया। दूसरा सवाल है आपका, वित्त विधेयक बिल क्या है? फाइनेंस बिल। वित्त यानी फाइनेंस। अभी वित्त मंत्री कौन है भारत का? अरे निर्मला सीतारमन। जो अभी भारत का बजट गिर गया है, रुपया घट गया है, तो वो का डायलॉग मारी है। लोग कहा कि भारत का रुपया घट गया, तो क्या करी है? भारत का रुपया घटा नहीं है, विदेशी मुद्रा बढ़ गया है। हाँ, मतलब अजीब अजीब बात बोले। जैसे है ना, को कि कुत्ता काट लिया है, तो कुत्ता नहीं काटा है, दांत चुभ गया है। हाँ, मतलब अजीब उसका दिमाग है। मतलब जितना बड़ा हम क्या बोले, अकेले हमसे क्या होगा। देखिए
वित्त विधेयक क्या है? देखिए, नए कर लगाना, टैक्स, कर का अर्थ टैक्स, कर प्रस्तावों में परिवर्तन या मौजूदा कर ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक बिल वित्त कहते हैं। यानी नया टैक्स लगाना या पुराने टैक्स को जारी रखने के लिए, है ना, संसद में प्रस्तुत किए गए सिस्टम को हम वित्त विधेयक कहते हैं। क्लियर? नए टैक्स को या पुराने टैक्स को जारी रखने के लिए जो हम सिस्टम संसद में देते हैं वो हमारा वित्त हो जाता है, विधेयक हो जाता है। यह वित्त विधेयक साधारणतः प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी हर साल एक चीजों का, प्रोडक्ट का नया नया बजट पेश होता है, तो हर वर्ष इसको संसद में पेश किया जाएगा। यह सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को और किसी अवधि के लिए अनुपयुक्त व्यक्तियों, वित्तीय प्रस्तावों को भी प्रभावित करते। क्या कह रहा है कि यह सरकार के वित्तीय प्रस्तावों, सरकार का जो फाइनेंशियल प्रस्ताव होता है और किसी अवधि के लिए, यानी एक निश्चित समय के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को भी प्रभावित करता है, दूसरों को भी प्रभावित कर लेता है। यह विधेयक पेश किए जाने के पश्चात 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा इस पर विचार करके उसे पास किया जाना और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाना आवश्यक है। यानी कोई भी वित्त विधेयक बिल संसद में जाएगा तो कितने दिनों में? 75 दिनों के अंदर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो करके वापस आएगा तो वो बिल मंजूरी मिल जाएगी। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए और राज्य में सिग्नेचर नहीं हुआ, पहले यहां हो गया, हालांकि है अनुमति ऐसी, तो पहले सरकार कर दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, जब राज्य में गया तो मुख्यमंत्री कहा कि हमको पता नहीं है, कैंसिल कर दिया, हारना पड़ा। तो ये वित्त विधेयक है कि वर्तमान समय के टैक्स को जारी रखना, लगाना या पिछले को जारी रखने के लिए जो हम विधेयक पेश करते हैं संसद में उसको वित्त विधेयक कहते हैं। इसमें जो भी कोई भी कर टैक्स का सिस्टम जारी होगा तो 75 दिन के अंदर में राष्ट्रपति का सिग्नेचर यानी राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? कामयाब होगा, अर्थात तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलना अनिवार्य है। अगला सवाल आपका, अलगावाद का क्या अर्थ है? अलगावाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अलगावाद से अभिप्राय एक राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापित मांग है। अलगावाद जो है वो एक राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग करके स्वतंत्र रहना, अपना नियम बनाने का एक सिस्टम है। आर्थिक संपूर्ण इकाई से अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की मांग अलगावाद है। और किससे? आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारा, उसके हिसाब से भी अपने आप को स्वतंत्र रखना, कि हम आपके सिस्टम में जैसे हमने पढ़ाया था कि राज्य का एक इकोनॉमिक कंडीशन एक स्रोत होता है। यहां तक जैसे बिहार में जो कोई प्रोडक्ट उत्पन्न होता है 5 रुपए बेच रहा है तो जरूर नहीं है बंगालों में 5 रुपए बेचेगा, 20 रुपए बेच सकता है। वही कह रहा है कि बनाए रखने की मांग अलगावाद है। अलगावाद का उदय तब होता है जब क्षेत्रवाद की भावना उग्र रूप धारण कर लेती है। अलगावाद का रूप तब होगा जब हमारा क्षेत्रवाद जो होगा वो उग्र रूप, उग्रवादी हो जाएगा। उग्रवादी, दंगा वाला, मारपीट। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, आंदोलन क्या हो गया था? उग्र हो गया, है ना, जिसके बाद कारण खत्म करना पड़ा। कोई भी काम आप करो उग्र नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है कि उग्र के कारण होता है। उदाहरण के लिए भारत में मिजो आंदोलन, नागालैंड आंदोलन इत्यादि भारत संघ से अलग होने के लिए चलाए गए थे। ये पृथकवाद के उदाहरण थे। यानी क्या था कि ये कोई भी आंदोलन, उग्रवाद आंदोलन होगा तो वो अलगावाद हो जाएगा। और अलगावाद क्या है कि किसी भी क्षेत्र में अलग क्षेत्र, मतलब कि स्वतंत्र रहने की मांग कर दे। यानी एक राज्य है उसमें एक क्षेत्र कह दे कि हमको अलग कर दो, जैसे कि झंझारपुर अपना कह रहा है कि हमको अलग जिला बना दिया जाए, है ना, झंझारपुर को जिला की मांग कर रहा है बिहार, है ना। मिथिलांचल को कहा जा रहा है कि बिहार से अलग कर दिया जाए, भाई बचेगा क्या हमारे पास? तो इस तरीके का, तो इसको हम अलगावाद कहते हैं, उग्र को। कह रहा है अगला सवाल है, सुशासन क्या है, इसकी विशेषता को लिखें। सुशासन, देखिए सरल अर्थ में शासन से तात्पर्य है, यानी शासन जो हम सरकार चलाते हैं उसे हम शासन कहते हैं। निर्णयों का निर्माण करना, यानी फैसला लागू करना एवं निर्णय लागू करना। फैसला बनाना, फैसला लागू करना की प्रक्रिया जो है, जब शासन के में नीचे उल्लेखित विशेषताओं का समावेश हो तो वह सुशासन कहलाता है। नियम को बनाना, नियम को लागू करना, दोनों प्रक्रिया को हम सुशासन कहते हैं। और कह रहा है कि जब शासन में नीचे उल्लिखित विशेषता का समावेश, नीचे लिखी हुई विशेषता में समावेश हो तो वह सुशासन कहलाता है। सुशासन की विशेषता देखिए क्या क्या होती है, एक मिनट। सुशासन की व्यवस्था देखिए, शासन में सहभागिता हो, शासन में सहभागिता, साझेदारी, कानून का शासन हो, यानी कानून के हिसाब से शासन चले, शासन में पारदर्शित हो, पूरा स्पष्टीकरण हो, दिखे,
शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो, यानी शासन जो होगा वो उत्तरदायी का मतलब जिम्मेदार, जनता के प्रति जिम्मेदार होगी वो। अगर आज पुल गिर गया गुजरात में तो जिम्मेदार सरकार होगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। शासन सर्वसम्मति पर आधारित हो, किस पर? सर्वसम्मति पर। शासन जो चलेगा वो सबकी सहमति से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी कह देगा कि अभी मान लो ठंडी का टाइम चल रहा, कहेगा कि नहीं इस बार स्वेटर नहीं पहनना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है भाई। लग रहा है ठंडी, सब कह रहा है कि स्वेटर पहनना चाहिए, तो सरकार जो चलेगी वो सबकी सहमति से चलेगी। शासन न्यायपरक एवं समावेशी हो, जो भी शासन चलेगा वो न्यायपरक हो। अगर मर्डर किसी का, अंबानी भी मर्डर करता है तो उसको भी फांसी की सजा होगी, और कहीं का कोई किसान भी करता है तो उसको भी फांसी की सजा होगी। समानता होना चाहिए। शासन प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण हो, शासन कैसा हो? प्रभावी हो, आप ऐसा काम करो जो लोगों को अट्रैक्ट करे। शासन जिम्मेवार हो, और जो भी सही हो या गलत होगा, अगर कहता है कि भारत को डिजिटल भारत बना दिया तो कौन बनाया? मोदी जी बनाया। क्रेडिट किसको जाएगा? मोदी जी को जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन भारत में बेरोजगारी छा गई तो उसके लिए लालू प्रसाद यादव आएगा, समय उसी का था ना, तो वो भी बेरोजगारी भी मोदी जी को जाएगा, वो भी भांडा जो है ना वो मोदी जी के सर पे फूटेगा। मतलब अच्छा हो बुरा हो, वो जो वर्तमान समय की सरकार होगी उसी के लिए होगा। तो सुशासन का मतलब है जो भी सरकार जनता के हित की भलाई के लिए कार्य करता हो, अच्छा काम को हम सुशासन काम कहते हैं, कुशासन। 37 सवाल कह रहा है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में लिखे। यानी सांप्रदायिकता अर्थ पता होगा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के बारे में लिखे। सांप्रदायिकता पहले बता रहा है, देखिए, वह संकीर्ण भावना जो किसी व्यक्ति, दल या संगठन को केवल अपने धर्मावलंबियों के विषय में ही सोचने के लिए तथा अन्य धर्मावलंबियों को घृणा के लिए उकसाती है। सांप्रदायिकता का क्या मतलब है? कि वो जो अपने लिए सोचे, है ना, दूसरे के खिलाफ उकसा दे, दूसरे को नफरत की निगाह से देखे, दैट्स कॉल्ड सांप्रदायिकता। क्लियर? दूसरा धर्मनिरपेक्षता, वह भावना जो सभी धर्मों के समान समझने तथा उससे समान व्यवहार करने की प्रेरणा देता हो। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सभी को समान समझना और सभी धर्म का व्यवहार को अच्छे ढंग से करने की प्रेरित करना, प्रेरणा देना, सीख देना। इसी भावना के कारण किसी देश में राज्य या सरकार का कोई विशेष धर्म प्रेम नहीं होता, वह सभी को समान मानता है। अगर कोई राज्य में एक सरकार किसी की बनी हुई है, चाहे वो मुस्लिम की सरकार हो या हिंदू पार्टी का हो, बड़ी पार्टी का हो या छोटी पार्टी का हो, वो सरकार सबकी होती है। दलित का भी होता है, पिछड़ा का भी होता है, ब्राह्मण राजपूत का भी होता है, सबका। वही कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है निरपेक्ष में एकता होना चाहिए। क्लियर? अगला कह रहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ जानते हैं आप लोग? देखिए, वह सरकार जिसमें अंतिम तौर पर सत्ता के बारे में निर्णय लेना जनता के हाथों में होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि जो भी निर्णय लेगा वो सरकार खुद निर्णय लेगी। लोकतंत्र यानी पूरी आजादी। आज आपकी मर्जी, आप सुबह में चाय पीजिए, आप नाश्ता को खाना में खाइए, खाना को नाश्ता में खाइए, सरकार रोकेगा आपको? लोकतंत्र है। आपको चाय पीने का तलब लगी है तो आप 12 बजे रात में उठ के तलब कर लीजिए, चाय पी लीजिए, है ना। पूर्ण रूप से यह सरकार जनता की, जनता द्वारा तथा जनता के लिए कार्य करने वाली कहलाती है। तो लोकतंत्र सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा काम करने वाली होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो यही था सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के बारे में क्या बताइए। तो सांप्रदायिकता जो होता है वो अपने लिए सोचना, दूसरों के घृणित निगाह से देखना। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को समान मानना। लोकतंत्र, पूर्ण रूप से आजादी हो, वो हम उसको हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। सवाल क्लियर? अगला आपका है नॉर्मल। रंग भेद क्या है? अपार्थेड। अपने भारत में ही गाना गाया जाता है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और आता नहीं हमको, हमें प्यार निभाना आता है। अमेरिका में कलिकबा को पिछा के मार दिया था, आपने पढ़ा है, मार्टिन लूथर किंग इंग्लिश में। भारत को कहा जाता है अतिथि देवो भव, यहाँ अतिथि देव के समान माना जाता है। यही वो देश है जहाँ सांप को दूध भी पिलाया जाता है, आज जरूरत पड़े पर लठिया के मारियो दिया जाता है ना। मतलब बड़ा प्यारा देश है ये। रंग भेद क्या? देखिए, रंग भेद नस्ल आधारित भेदभाव का निकृष्टात्मक रूप है। ये क्या है? नस्ल से चलता है। अब बताओ भाई, भैंस का बच्चा कभी उजला होगा तो इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? भैंस का बच्चा कभी उजला नहीं होगा। तो आप तो भैंस के बच्चा को ऐसे घुरिया के देखोगे कलिकबा तो उसका क्या कसूर है? ना, यह मानवता और लोकतंत्र विरोध है ना। भेदभाव करना क्या है?
मानवता और लोकतंत्र के विरोध है, खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र के 1954 में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद समर्थक सरकार के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए। क्या करता? संयुक्त राष्ट्र में यानी अमेरिका में 1954 में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद, दक्षिण अफ्रीका के मार्टिन लूथर किंग जो पढ़ा उसमें वही बताया गया है, रंगभेद समर्थक सरकार के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिबंध लगाया, यानी कह दिया गया कि नहीं आप भेदभाव नहीं कर सकते। और 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने रेडियो के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए, रोडेशिया है ना, रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन से बैन कर दिया। तो भेदभाव का क्या अर्थ है कि रंग भेद पर आधारित दृष्टिकोण मानवता को विरोधी बना देता है, लोकतंत्र को भड़का देता है। भेदभाव से कोई मतलब नहीं रहा। आप भी बोलते हैं आपको भी नाक है, उसको भी नाक है ना, 5 गो उंगली ये हाथ में 10 सबको है। तो भेदभाव हुआ कहां से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोगों ने कितना घृणा की निगाह से देखा। वो व्यक्ति एक पिछड़े समाज से उठा और आकर के ऐसा बन गया कि जो भी भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेगा ना तब पैर छुएगा। तो भेद से तो कहीं होता नहीं है। बौद्ध धर्म ने क्या कहा है? आप किस धर्म से, किस जाति से मतलब नहीं है, कर्म आपका कैसा है यही याद रखना। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप अपने जीवन में कर्म पर आधारित कार्य करना, आप किसी को काम से मानो। हम मान लो हम पिछड़ी जाति के हैं, हम चमार हैं, तो क्या मतलब? टीचर ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पढ़ना ही होगा आपको, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो रंग भेदभाव यही था। अगला, नगर निगम के क्या कार्य? नगर निगम का काम क्या होता है? अगला सवाल देखिए, किसी राज्य के बड़े शहरों में नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। जैसे सिटी वाला एरिया होता है ना, वहां नगर निगम चलता है, ठीक है, जिसका प्रमुख कार्य है सड़कों निर्माण, मरम्मत, सफाई, रोशनी, जल की व्यवस्था, नालियों का प्रबंध, लोक सुरक्षा तथा जानवर बचाव आदि। यानी कि मानव द्वारा जरूरत की सारी चीजें, नाली बनवाना, हौज बनवाना, सड़क बनवाना, पशु का देखभाल करना, गली की मरम्मत करवाना, लोगों की भी मरम्मत जरूरत पड़े तो कर देना। तो ये किसका काम है? नगर निगम का। ये होता कहाँ? शहरी क्षेत्र में। किधर होता है? हाँ, शहरी क्षेत्र में, दरभंगा हो गया, पटना हो गया, सब में। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य, जैसे कि डेंगू फैल रहा है तो वो जा करके उसका स्प्रे आता है वो लगवाना। यहां तक के देखो कि पानी जमा रहा था, पानी का टंकी खोल के वो मार देता, कहीं पर पानी जमा होता था शहरों में। जो आदमी बेसी दिन से न नहाया हो के देहो पर मार देगा, तुमरे भी मलेरिया लगा हुआ है। जन्म मृत्यु का आंकड़ा रखना, यानी कौन कितना आदमी पैदा हुआ, क्यों हुआ, कितना आदमी मर गया, इन सब चीजों का ध्यान रखना। साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रम को संपादित करना, और सामाजिक और आर्थिक, समाज से रिलेटेड और आर्थिक फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम हो कार्य के संपादित करना, हर कार्यों को करना जो होता है वो नगर निगम का कार्य होता है। नगर निगम शहरी क्षेत्र में चलता है, ग्रामीण क्षेत्र में नगर निगम नहीं चलता है। क्लियर है? तो नगर निगम में मानव जीवन यापन के लिए जो भी बुरी चीजें होती है उसको समाप्त करके अच्छा करना, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, नाला हो, नाली हो, कुछ भी हो, आर्थिक स्थिति हो, सबको देना कहलाता है। सवाल है पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? हम लोग जो जहां रहते हैं वो कैसा राज है? पंचायती राज ना है। पंचायती भी होता है, पंचायती चुनाव भी होता है। अपने गांव घर में क्या होता है? कोई की बकरी धान खा गई होगा, पंचायती हो जाता है, होता है ना, होता है। पंचायती राज इसे कहते हैं जहां पंचायत हो, जहां चुनाव हो। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन तथा विकास के लिए भारत में जिस व्यवस्था को अपनाया जाता है उसे पंचायती राज कहते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की के लिए जो रूल अपनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज का अर्थ है पंचायतों द्वारा शासन। दूसरे शब्दों में पंचायती राज का अर्थ है ऐसी सरकार जो पंचायतों के माध्यम से कार्य करे। यानी पंचायती राज का मतलब है पंचायत के द्वारा शासन करना। और फिर उसका दूसरा कह रहा है कि ऐसी सरकार जो पंचायत के माध्यम से काम करे। प्रधानमंत्री हमें कोई इंदिरा आवास देगा तो प्रधानमंत्री वहां से मुख्यमंत्री को भेजेंगे डायरेक्ट। प्रधानमंत्री का फंड आएगा आपका यहां आ जाएगा जिला कोष में, जिला का करेगा मुखिया को देगा। मतलब प्रधानमंत्री से आया तो यहाँ जिला में जो भी होगा खाने वाला अपना आधा अपना हिस्सा ले लेगा, और बाद मुखिया तक आएगा, मुखिया अपना हिस्सा ले लेगा। और के बाद 2-4 को चंगड़ा उंगड़ा होता है, वो लोग अपना हिस्सा बौच के जो छिलका बचता है वो पब्लिक को मिलता है, न पूरा तो खत्म हो जाता है। भारत प्रत्येक ग्राम में अथवा ग्रामों के किसी समूह में अथवा समस्त ग्रामीण जिलों में जो प्रशासनिक इकाई स्थापित की जाती है वह पंचायती राज का इकाई कहा जाता है। यानी भारत के प्रत्येक ग्राम में
अर्थात समूह अथवा ग्रामीण जिलों में जो प्रशासनिक इकाई लागू की जाती है उसी को हम ग्राम क्षेत्र कहते हैं। यानी हर जिले में, जैसे हमारा जिला है तो वो सिटी क्षेत्र हो जाता है, तो वहां पर पंचायती राज नहीं चलेगा, नगर निगम चलेगा, क्योंकि वो अर्बन क्षेत्र है। हम लोग रूरल में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, तो पंचायती राज हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में। तो सरकार के द्वारा जो भी काम पंचायत के कार्यों के द्वारा हो, सरकार कोई भी चीज भेजे तो उसको पंचायत के जरिए काम हो, उसी को हम पंचायती राज कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चलता है। अगला सवाल है आपका, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ठीक है, ये सवाल होता है। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कह रहा है ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। ग्राम सभा, जो भी गांव का सभा होता है ना, उन सबों की कार्यपालिका होती है, सब काम करता है। ग्राम पंचायत के अनेक कार्य है, ग्राम पंचायत में बहुत है। उसका उस सिर फोड़ दिया तो काय फोड़ दिया, है ना, कभी मतलब उसको दांत काट लिया, उसको मारा, तरीके तरीके, क्योंकि ग्राम में ग्रामीण क्षेत्र ही कार्य होगा। ग्राम में कभी सुने उसको जाके गोली डाल दिया, बंदूक कहां से लाएगा, पैसा है उतना नहीं कर पाएगा। वो जो कार्य होता है वही। तो जैसे जिसमें पंचायती क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, हर साल का क्या होता है, एक योजना, एक प्लानिंग तैयारी करना, जैसे कृषि का, पशुपालन का, सड़क एवं ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देना आदि। यहां देखोगे जैसे अभी अपने लोगों का रोड बना है ना, रोड देखते हैं तो रोड बना बहुत अच्छा था। अभी हमको लगता है कि जो ठेकेदार था वो पूरा सीमेंट बालू को चाट के भाग गया, पूरा रोड में खड्डा खड्डा हो गया है। अभी एक जगह राताराती रोड भी चोरी हो जाता है। एक जगह रोड बन रहा था, देखे थे सोशल मीडिया पे, फोटो आया था, वो बेचारा गाड़ी लगा के अपने घर गया, वो गाड़ी इसी स्टैंड में आधा चक्का होगा, सब ढलाई हो गया। विकास इतनी तेजी से फैल रहा है, लोग कहता है विकास ही नहीं होता है। बताओ, ऐसा ऐसा है ना। तो पशुपालन, जानवर का, भैंस, गाय, बैल, कुत्ता सबको पोसना, सड़क का मरम्मत करना, स्वच्छता यानी सफाई पर ध्यान देना, सभी पहलुओं पर ध्यान देना आदि ग्रामीण कार्य है। ग्राम पंचायत कृषि की उन्नति के लिए, जो खेती में जो तरक्की होता है उसके लिए उत्तम खाद और उत्तम औजारों का प्रबंध करना। खेती के लिए बैल ला के देना, औजार हुआ ना बैल, हॉल ला करके देना, उड़िया पोटास खाद देना। इससे क्या होता है, जैसे आपने हरित क्रांति पढ़ा था, तो इससे क्या होता है, डीएपी खाद होता है। बताओ, डीएपी होता है, वो खाद होता है। तो खाद, यूरिया खाद मारता है, किस लिए, बढ़ेगा। तो यूरिया खाद घोर के पिया करो, लंबे हो जाओ। यूरिया खाद घोर के पिया करो। तो ये था सवाल आपका, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करा। पहले बहुत सारी पुरानी फिल्मों में दिखाया गया ग्राम पंचायती का, पंचायत सभा लगता था, एक रजनीकांत की फिल्म उसमें दिखाया गया, सूर्यवंशम में दिखाया गया। तो असल क्षेत्र जो है ना वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, इसी में पंचायती राज होता है। शहरी क्षेत्र में क्या होता है, नगर निगम होता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण पंचायती कार्य होता है, जिसे हम ग्राम पंचायत का कार्य कहते हैं। क्लियर है, समझ आ गया, वेरी गुड, ऐसे समझते रहो।